हरे कृष्णा भारतवर्ष। हाउ आर यू ऑल? होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ आइलैंड। जी हाँ, द्वीप क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो सारा कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं आइलैंड के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि जो द्वीप यानी आइलैंड क्या होता है, राइट। सो जो द्वीप होते हैं वो स्थलखंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर देखें तो द्वीपों को जो है बहुत सारे भागों में डिवाइड किया गया है। उनमें से ही कुछ मुख्यतः हम देखें तो वो पहला है विवर्तनिक द्वीप, दूसरा है निक्षेप जनित द्वीप, तीसरा है अपर्दन जनित द्वीप एंड चौथा की अगर मैं बात करूं तो वो है ज्वालामुखी द्वीप। जी हाँ, ये चार मुख्यतया इस पृथ्वी पर द्वीप पाए जाते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं ये द्वीप क्या है। पहले हम समझते हैं कि विवर्तनिक द्वीप क्या होता है, राइट। सो ये ऐसे द्वीप होते हैं जिनकी उत्पत्ति भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूमि के नीचे धंसने, समुद्री भागों में भूमि के ऊपर उठने, दरार घाटियों निर्माण होने अथवा हम कहें महाद्वीपीय भूभागों के अलग हो जाने से होती है। ऐसे द्वीप अगर हम बात करें तो कैसे निर्मित होते हैं उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जिनमें से पहला स्थल भाग के धंसने से बने द्वीप। जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं ब्रिटिश द्वीप समूह। जी हाँ, ब्रिटिश द्वीप समूह का जो निर्माण है वो इसी तरह हुआ है। और दूसरा इसका उदाहरण दूं तो वो हो जाएगा समुद्री नितल के ऊपर उठने से बने द्वीप। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो वो हो जाएगा अटलांटिक महासागर में स्थित पश्चिमी द्वीप समूह के अनेक द्वीप हमें देखने को मिलते हैं, वो इसी का उदाहरण है। जो तीसरा है वो है भूभ्रंशन द्वारा निर्मित द्वीप। अगर इसका उदाहरण देखें तो मेडागास्कर जो द्वीप है वो भूभ्रंशन का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। अगर हम चौथे की मैं बात करूं तो वो हो जाएगा महाद्वीपीय प्रवाह से निर्मित द्वीप। इसके मैं बात करूँ बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। आइसलैंड हो गया, पूर्वी द्वीप समूह हो गया, ग्रीनलैंड हो गया। अब ये जितने भी द्वीप, ग्रीनलैंड के जो पश्चिम में स्थित अनेक द्वीप है ना, वो सारे हमें देखने को मिलते हैं महाद्वीपीय प्रवाह से निर्मित द्वीप, राइट। अब बात करते हैं निक्षेप जनित द्वीप क्या होते हैं। तो धरातल पर प्रवाहित होने वाली नदियों, हिमानियों या ग्लेशियर की बात करें तथा सागरीय लहरों के द्वारा अपने साथ परिवहन किए गए पदार्थों के निक्षेपण से भी विभिन्न प्रकार के द्वीपों की उत्पत्ति होती है। उनमें से ही उदाहरण के तौर पर समझते हैं माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, गंगा सागर जो हुगली नदी के मुहाने पर है, न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है और गंगा किनारे स्थित है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो नर्मदा तथा ताप्ती के मुहाने पर खदियावेट एवं अलियावेट जो है ये निक्षेप जनित द्वीप माने जाते हैं। और हम इनके आकार की ओर थोड़ा सा नज़र डालें तो ज़्यादा मात्रा में बड़े नहीं होते हैं, बहुत छोटे मात्रा में होते हैं। अब बात करते हैं अपर्दन जनित द्वीप, यानी अपर्दन जो क्रिया होती है उससे बची कठोर चट्टानों के द्वारा चारों ओर जल भर जाने से अपदरण मूलक द्वीप निर्मित होते हैं। अगर इसके उदाहरण देखें तो ग्रीनलैंड हिमानियों के अपदरण से बने बैफिन द्वीप इसका महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी द्वीप। जी हाँ, कि ज्वालामुखी द्वीप क्या होते हैं। तो महासागरीय कटकों के सारे निकलने वाले लावा का विशाल निक्षेप जो समुद्री जल सतह से ऊपर आ जाता है को ज्वालामुखी द्वीप की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। अगर इसके उदाहरण की बात करूं तो बेरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप। अगर आपको पता होना चाहिए भारत के ही दोनों जो ये द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और ये ज्वालामुखी द्वीप है। ज्वालामुखी द्वीप से आप समझ सकते हो कि ये वो द्वीप होते हैं जहाँ पर इंसान रहा नहीं करते, यहाँ पर केवल ज्वालामुखी होती है। वो ज्वालामुखी का सेपरेट एक आइलैंड होता है, यानी जो वोल्केनो होती है वो एक पर्टिकुलर आइलैंड पर स्थित होती है। तो आपको इसी तरह समझना है। और इसके साथ उदाहरण के साथ एक और ऐड कर सकते हो, लिपारी द्वीप भी इसी का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं आइलैंड के संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सबसे पहला फैक्ट है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है, जो आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। ये डेनमार्क के अधीन है। अब दूसरा इसका फैक्ट है द्वीप से संबंधित कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है, जबकि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। जी हाँ।